ये रातें भी हसीन लगती हैं, ये रातें भी हसीन लगती हैं, तेरी बातें भी हसीन लगती हैं। करूँ तेरी तारीफ तो चांद की तौहीन लगती है। देखूं तेरी चमकती आंखें तो टिमटिमाते तारों की तौहीन लगती है। याद करूं तुझे तो ये बेमतलब की दुनिया भी कमाल लगती है। ये बेमतलब की दुनिया तो कमाल ही लगती है। खो जाता हूँ जब उसकी यादों में, खो जाता हूँ जब उसकी यादों में, गमों से भरी ज़िंदगी भी खुशहाल लगती है। निहारूं जब मैं उसे मुझे तो देवी सी मूरत सी लगती है। निहारूं जब मैं उसे मुझे तो देवी सी मूरत सी लगती है। पहनावे से देखूं तो राधा रानी सी कमाल लगती है। ना जाने कितने रूप लिए बैठी है वो, ना जाने कितने रूप लिए बैठी है वो, पता नहीं क्यों चुपचाप सी रहती है वो। कभी राधा, कभी माँ दुर्गा सा, कभी माँ सरस्वती तो कभी माँ चंडी बन जाती है वो। माँ, बहन, बेटी, पत्नी और दोस्त बनकर सभी का साथ निभाती है वो। उसको अपने लिए कुछ नहीं करना, उसको अपने लिए कुछ नहीं करना, बस वो मीरा बनकर विरह विरह सी बिछड़न चाहती है वो। कहाँ से आती है ये हिम्मत उसमें, ना जाने क्या खाती होगी वो। कहाँ से आती है ये हिम्मत उसमें, ना जाने क्या खाती होगी वो। मैंने तो जब भी देखा उसे बस कृष्णा कृष्णा कहती है वो। ना जाने कितने राज दबाए बैठी है, लगता है कोई पुरानी हिस्ट्री है वो। बातों से एकदम संस्कारी सी लगती, बहुत कोशिश की जानने की उसके बारे में, पर लगता है कोई मिस्ट्री है वो। बहुत कोशिश की उसके बारे में जानने की, आखिर मिस्ट्री जो है वो में लिखती है वो। कहती है कि सच में यार गजब की मिस्ट्री है वो, और लोग कहते हैं कि सिर्फ स्त्री है वो। उलझ उलझ के खुद को उलझा चुका हूँ, हर उलझन को सुलझा दे वो उड़न तस्तरी है वो। लगता है समंदर की गहराई सी खतरनाक है वो, लगता है समंदर सी गहराई सी खतरनाक है वो। सच जानो तो सरलता सरिता से बोलने वाली बेबाक है वो। नहीं जान पाएंगे लोग उसके रूप को, नहीं जान पाएंगे लोग उसके रूप को। हर परिस्थिति को जो भांप ले और फिर भी गिर के आगे बढ़े, हर परिस्थिति को जो भांप ले और फिर भी गिर के आगे बढ़े। क्या कहूँ कि एक स्त्री है वो। काफ़ी नहीं होगा, काफ़ी नहीं होगा कहना, क्योंकि शब्दों से भरा खजाना नहीं मेरे पास। जो कहते हैं मिस्ट्री है वो, जब जान लेंगे खुद ही कहेंगे ये मिस्ट्री है खास। ये उसकी तरफ से था जो उन्होंने बोला। सो अब मैं क्या कहता हूँ उसको कि आओ पास बैठो, आओ पास बैठो, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। सुना है हर उलझन को सुलझाने वाली उड़न तस्तरी है वो। उससे पूछे हमारी उलझन भी उससे पूछे हमारी उलझनें भी सुलझाएंगी क्या। सुना है खास बड़ी मिस्ट्री है वो, पर अपने बारे में बताकर हमारी भी नींदें उड़ाएगी क्या। पर अपने बारे में बताकर हमारी भी नींदें उड़ाएंगी क्या। सरल सरिता और बेबाक सा बोलना तो स्त्री का कहना है। कौन कहता है सिर्फ स्त्री है वो, जो हर परिस्थिति में संभाले रखे सबको गिरकर जो हर परिस्थिति में संभाले रखे सबको गिरकर भी उठती है वो। ऐसी जगत जननी है वो। बेशक न जान पाएंगे लोग स्त्री के इस रूप को, लेकिन हम तो जानते ही हैं कि कितनी खास है वो। पर क्या हमको भी खास बनाएगी वो, क्या हमारी भी उलझनें सुलझाएगी वो। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि यही कि पर क्या खास बनाएगी हमको वो, हमारी भी उलझनें सुलझाएगी वो। तो वो कहती है कि नहीं बैठेंगे पास कुछ बोलेंगे ही नहीं, नहीं बैठेंगे पास जब कुछ बोलेंगे ही नहीं। कैसे सुलझाएंगे उलझन जब हमसे उलझोगे ही नहीं। नींदें भी कैसे उड़ा पाएंगे जी। हाँ, नहीं बैठोगे पास जब कुछ बोलोगे ही नहीं। कैसे सुलझाएंगे उलझन जब हमसे उलझोगे ही नहीं। नींदें भी कैसे उड़ा पाएंगे जब चैन से सोओगे ही नहीं। अब स्त्री कहो या देवी सा स्वरूप, अब स्त्री कहो या देवी सा स्वरूप, तुम्हारे मकान को घर बनाएंगी वही। ज़रूरत नहीं किसी की दलीलों की उसे, वो हमेशा से खास है और ख़ास रही। तो इस पर मैंने लिखा था, कहा था उसको वापस में कि चलो पास भी बैठेंगे और बात भी करेंगे, कि चलो पास भी बैठेंगे बात भी करेंगे, आपसे उलझ के आपसे ही सुलझाएंगे। हो अगर आपका साथ तो चैन से सो भी पाएंगे। हाँ वो दोनों ही है, वो जैसे बोलती है कि देवी सा स्वरूप और स्त्री भी है। हाँ वो दोनों ही है, घर बनाएंगी भी वही। सच कहा तुमने, ज़रूरत नहीं दलीलों की उसे, वो हमेशा से खास हैं। अगर साथ दो हमारा इस सफ़र में,
हम भी इस सफ़र को ख़ास बनाएंगे यहीं। तो फिर उसमें बोलती है वो कि आएगी एक रोज़ समय से उधार लेकर, आएगी एक रोज़ समय से उधार लेकर, कार प्लेन से भी ज़्यादा रफ्तार लेकर, सुनेगी भी और सुनाएगी भी, फिर सुलाएगी तुम्हें सपनों का अंबार देकर। हाँ अच्छे से वाकिफ़ हूँ मैं उसकी शख्सियत से, हाँ अच्छे से वाकिफ़ हूँ मैं उसकी शख्सियत से, तेरे मकान को घर बनाएगी, हर ईंट को अपना प्यार देकर। फिर मशरूफ़ हो जाओगे तुम दोनों अपनी ज़िंदगी में इस कदर, फिर मशरूफ़ हो जाओगे तुम दोनों अपनी ज़िंदगी में इस कदर, कोई बुलाएगा तो तुम भी फ़क्र से कहोगे आया परमिशन अपनी सरकार से लेकर। जी, तो इस पर लिखा था। उसके बाद बढ़ते गए, बातचीत चलती रही। तो मैंने कहा उसको कि इंतज़ार है उस रोज़ का जब आएगी वो, इंतज़ार है उस रोज़ का जब आएगी वो, सपनों का अंबार देकर सुलाएगी वो, मेरी भी सुनेगी और अपनी भी सुनाएगी वो। दिखी थी मुझे किसी में उसकी झलक, दिखी थी मुझे किसी में उसकी झलक, शायद राधा रानी की झंकार है वो। मैं भी अच्छे से वाकिफ़ हूँ उसकी शख्सियत से, मेरे घर को ही अपना घर बनाएगी वो, फिर मशरूफ़ होंगे हम दोनों अपनी ज़िंदगी में इस कदर, ना परमिशन की फ़िक्र ना इस दुनिया का जिक्र। जी, तो इस पर हमारा यहाँ पर वास्ता टूट जाता है, उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो मैंने आगे लिखा था हमारे एक ख्याली फिल्म में जो कल्पना में वो परी है, वो चश्मिश बोल रहा था, तो उम्र का थोड़ा फासला रखा मैंने उसमें। तो उसके लिए लिखा था कि जानता हूँ आसान नहीं है, क्योंकि उसका रिप्लाई नहीं आया वापस। तो जानता हूँ आसान नहीं है, मुझे पता है तुम कतराओगी, कोई ना कोई बहाना बीच में ले आओगी, तुम्हें लगता है उम्र का फासला है, पर क्या नियति से बच पाओगी। कहते हैं यूनिवर्स सबको संकेत देता है, और आपको भी मिला होगा ये भी पक्का है। अरे कृष्ण प्यारी जी, अपने कृष्ण पर तो भरोसा रखिए, या वो भी कच्चा है। एक बार कोशिश तो कीजिए, क्या पता हमें ही आपकी किस्मत में लिखा है। मैं मानता हूँ कि है मुझे मोहब्बत आपसे, दिखती है मुझे मेरी नियति आपसे। अब क्या करें जब हो ही गया है प्रेम आपसे, हम एक कोशिश भी ना करें, क्या हम एक बार कोशिश भी ना करें। एक बार आजमा कर तो देखिए, अपना भरोसा बना कर तो देखिए, आपकी उम्मीद पर खरा ना उतरूँ तो कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी कह रहा हूँ, अब आपसे प्रेम हो गया है ये हमारी गलती तो नहीं, कि अब आपसे प्रेम हो गया है ये हमारी गलती तो नहीं। हम शायद अपनी मंजिल भटक जाए यहीं, माना नहीं हो सकते एक दुनिया में, माना नहीं हो सकते एक इस दुनिया में, आओ चलो मिलकर दूसरी दुनिया बनाए कहीं। जी, फिर उसके बाद एक दिन ऐसे ही अचानक बात हुई, और बोलती कि जैसे लड़कियां बोलती हैं, मैं तुम मुझसे अच्छी डिज़र्व करते हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं। तो इस पर भी कुछ लिखा था कि बेशक ज़्यादा अच्छी नहीं हो तुम, बेशक ज़्यादा अच्छी नहीं हो तुम, खुद से ईश्वर से नज़रें कैसे मिलाओगी जब खुद को अकेला पाओगी। हो सकता है मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे लिए, हो सकता है कुछ भी नहीं हूँ मैं तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ आखिर कौन हूँ मैं तुम्हारे लिए। और जैसे लड़की सॉरी बोलती है तो लिखा था कि और रखो सॉरी अपने पास ही, और रखो आप सॉरी अपने पास ही, दी हुई चीज़ें हम वापस लिया नहीं करते, यार ऐसे बेकदरी तो ना करते, बोल देते एक बार की बात नहीं करनी तुमसे, हम बात ही नहीं करते। तो इसके बाद फिर मेरे मन में तो आएगा ही सवाल जवाब, उथल पुथल मचेगी। चलने दे सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। रचना है कि ये जैसे बताया कि ख्याली पुलाव था। हाँ, खिचड़ी अभी स्टार्ट हो रही है सर। खिचड़ी है। हाँ, एक और है इसके बाद, एक दो और। जब उथल पुथल मच रही थी, कुछ गलती भी हुई, तो लिखा था कि सच में यार गजब की मिस्ट्री है वो, सच में यार गजब की मिस्ट्री है वो, उलझ उलझ के खुद को उलझा चुका हूँ, लगता है समंदर की गहराई सी खतरनाक है वो। बहुत कोशिश की जानने की, बहुत कोशिश की जानने की, पर फिर मलाल आया कि शायद किसी और की भी हो सकती है वो। मन में सवाल आता है जी, किसी और की भी हो सकती है वो, पर साथ में यह भी ख्याल आया कि शायद मेरी भी हो सकती है वो। ठीक है सारी गलती मेरी, मान लो अपनी गलती में,
ठीक है सारी गलती मेरी, मान लो अपनी गलती में, चलो मैं अपने कहे अल्फाज भी बदल दूँ, चलो मैं कहे अपने अल्फाज भी बदलता हूँ। पूछता हूँ तुमसे और कह दूँ कुछ अच्छी बातें और बना लो जगह तेरे दिल में। पूछता हूँ तुमसे और कह दूँ कुछ अच्छी बातें और बना लो जगह तेरे दिल में, पर तुम सहारा बनोगी क्या? सहारा तो छोड़ो, बात भी करोगी क्या? बात तो छोड़ो, हमें तो बेघर किया ऐसे जैसे जिस्म से निकलती हुई वो धीरे धीरे से जान। अरे पागल तुमने बनाया और पागल बने हम। पूछता हूँ जब थी इतनी फिक्र, पूछता हूँ जब थी इतनी फिक्र कि कहीं हो ना जाए, कि हो ना जाए प्यार कहीं, बन ना जाऊँ तेरा हमसफ़र कहीं। सब ठीक है ना सर? नहीं मेरे को लग रहा है मैं जी जी ठीक है सर, तो शब्दों पे गौर कीजिएगा कि पूछता हूँ जब थी इतनी फिक्र कि हो ना जाए प्यार कहीं, बन ना जाऊँ तेरा हमसफ़र कहीं। क्यों बढ़ाई नज़दीकियाँ, क्यों आए इतने पास, तुम तो मैच्योर थी ना, तो रोका क्यों नहीं? क्योंकि वो उम्र से बड़ी, मुझसे बड़ी कल्पना में लेकर चल रहा हूँ मैं। तो क्यों बनाया एक बार के लिए मुझे अपनी दुनिया, तुम तो मैच्योर थी ना, तो रोका क्यों नहीं? फिर क्यों जगाई ये आस, अगर गलती थी भी हमारी, क्यों नहीं लगाया थप्पड़ एक स्त्री की तरह? क्यों तोड़ गई ये आस एक लड़की की तरह? क्योंकि उम्र में मुझसे बड़ी थी, एक्सपीरियंस था, तो उसको करना चाहिए था, समझाना चाहिए था, तो इसलिए लिखा था। उसको कहना चाहिए था कि खिचड़ी में नाव लिखो तो इतना से काम नहीं चलेगा। जी जी ये गलती की है। खुद नादान होकर बातें मैच्योरिटी की करती हो और कहती हो दिल वही लोग जीत लेते हैं जो बातों से इज्जत रखना जानते हैं। बातें तो कोई भी बना लेता है मेरी जान, पर इज्जत मन से आती है, और तुम ही तो कहती हो जो इज्जत के लायक हो इज्जत उसी को दी जाती है। जी अगर अगर इतनी ही मैच्योर थी, अगर इतनी ही मैच्योर थी तो पास बिठाकर समझाती ना, आगे का रास्ता दिखाती ना, गलती थी भी हमारी दो थप्पड़ लगाती ना। बेशक साथ न चलती, बेशक साथ न चलती, कम से कम हमारी नज़र में बुरी तो ना बनती। सच बताऊं तो मेरी गलती नहीं, सच बताऊं मेरी गलती तो नहीं, मैं आया था क्लियर करने, पर अफसोस तुम ही मैदान छोड़कर भागी, शायद कायरता दिखानी थी ना। क्यों भागी जरा बताओगी क्या, क्यों भागी जरा बताओगी क्या, अपने पास्ट के बारे में बताए हुए झूठ को फिर से दोहराओगी क्या? अगर तुम किसी और की भी हो तो बताओगी क्या? पता नहीं झूठ था या सच था या कोई फसाना था, शायद मुझे ही इस सफ़र का आनंद उठाना था। हमसे पूछते कि क्या है दोस्ती प्यार इश्क मोहब्बत, हमसे पूछते कि क्या है दोस्ती प्यार इश्क मोहब्बत, हम भी बताते और जताते भी, हम ही पागल थे जो आपको दोस्ती में भी राधा रानी माना था। क्यों फालतू की टेंशन ले रहा है तू, क्यों ओवर थिंक कर रहा है तू? सोचता हूँ क्या तेरे साथ ही सोचता है कि तेरे साथ ही सही नहीं होता, जो सही ना होता तो आज यहाँ ना होता। ज़रूरी नहीं जो दूसरों की किस्मत में हो वही तेरी भी हो, मिलाने वाला भी वही तो बिछड़वाने वाला भी वही, पास पास लाने वाला भी वही तो दूर ले जाने वाला भी वही। जिनका जन्मों जन्मों का संगम होता है उनका इश्क मर के भी मुकम्मल होता है। जब ये सब है ही उसके चक्कर तो फिर क्यों रोता है? रोता हूँ, हाँ मैं रोता हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ भगवान नहीं, बना ही उसकी दुनिया में खो ना जाऊँ कहीं, उसको भूल के भुला ना दूँ अपने आप को कहीं। कहते हैं 800 करोड़ इंसान है इस दुनिया में, कहते हैं 800 करोड़ इंसान है दुनिया में, फिर भी अपना कोई मिला नहीं। चाहो जिसके वो तड़पाता है अपना बना छोड़ चला जाता है, चाहो जिसके वो तड़पाता है अपना बना छोड़ चला जाता है। और तुम कहते हो रोता क्यों है, रोऊँ ना तो क्या करूँ, अरे रोऊँ ना तो क्या करूँ, विश्वास करूँ तो किस पर करूँ? लेकिन एक बात समझ में आई, कोई यहाँ तेरा नहीं, अब तो इंतज़ार है मौत का, अब तो इंतज़ार है मौत का, कब आ जाए मौत अब तो भरोसा मौत का भी नहीं।